नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमेसी अफेयर्स में आपका स्वागत है। समय समय पर सरकार सेना में टैंक्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स आदि शामिल करती रहती है और भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें तैनात की जाएगी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 19,000 करोड़ रुपए में 200 मिसाइलों को खरीदने की हरी झंडी दे दी है। इन सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों में लगाया जाएगा। भारतीय नौसेना ने इस मिसाइल की 400 और 500 किलोमीटर रेंज में सफल टेस्टिंग कर ली है। इस रेंज की राजपूत क्लास फ्रिगेट, कोलकाता और विशाखापट्टनम क्लास गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर से भी परीक्षण हो चुके हैं। नौसेना के जंगी जहाजों में 300 किलोमीटर रेंज वाली पुरानी ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हैं। अब नई ब्रह्मोस ER लगाने से इसकी रेंज और बढ़ जाएगी। ER का मतलब है एक्सटेंडेड रेंज। भारतीय सेना के पास ब्रह्मोस मिसाइलों की 5 रेजिमेंट है, यानी कि भारत के पास 300 से ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइल हैं। साल 2016 में भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का ऐसा वर्जन तैयार करना चाहते थे जो कम से कम 1500 किलोमीटर या उससे ज्यादा रेंज में मार कर सके, और वो भी 100% सटीकता के साथ। 24 नवंबर 2020 में DRDO ने ब्रह्मोस मिसाइल के 800 किलोमीटर रेंज वाले वेरिएंट का सफल टेस्ट किया था। आखिर ब्रह्मोस मिसाइल इतनी खास क्यों है, आइए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दरअसल ब्रह्मोस मिसाइल में इंफ्रारेड सिक्कर टेक्नोलॉजी लगी होती है, यानी मिसाइल की सटीकता तय करने वाला यंत्र। ये मिसाइल की चोंच पर लगा रहता है, यानी कि कहीं दूर बैठकर टारगेट सेट करो और मिसाइल दाग दो। कई बार मिसाइलों में होमिंग गाइडेंस सिस्टम यानी कि ऑटो पायलट सिक्कर भी लगे होते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है। ब्रह्मोस चलते फिरते टारगेट को भी बर्बाद कर सकता है। ये मिसाइल जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर भी उठ सकती है, यानी कि दुश्मन के रडार ब्रह्मोस को नहीं पकड़ सकते। ये किसी भी मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा दे सकती है। ब्रह्मोस को किसी भी एंटी एयर मिसाइल सिस्टम से गिराना बहुत ही मुश्किल है। ये मिसाइल अमेरिका के टोमाहॉक मिसाइल से दोगुना तेज उड़ती है। ब्रह्मोस के 4 नौसैनिक वर्जन मौजूद हैं। इसका पहला वर्जन युद्ध पोत से दागा जाने वाला एंटी-शिप वेरिएंट है। दूसरा युद्ध पोत से दागा जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट है। ये दोनों ही वेरिएंट भारतीय नौसेना में पहले से ही ऑपरेशनल है। तीसरा वेरिएंट है पनडुब्बी से दागा जाने वाला एंटी-शिप वेरिएंट। इसका भी सफल परीक्षण किया जा चुका है। चौथा पनडुब्बी से दागा जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट है। आइए जानते हैं किन किन युद्धों पर ब्रह्मोस को तैनात किया जा चुका है। भारतीय नौसेना ने राजपूत क्लास डेस्ट्रॉयर INS रणवीर और INS रणविजय में 8 ब्रह्मोस मिसाइल वाला लॉन्चर लगा रखा है। इसके अलावा तलवार क्लास फ्रिगेट INS टैग, INS तर्कस और INS तिरकंड में 8 ब्रह्मोस मिसाइल वाला लॉन्चर तैनात है। शिवालिक क्लास फ्रिगेट में भी ब्रह्मोस मिसाइल फिट है। कोलकाता क्लास डेस्ट्रॉयर में भी इसको तैनात किया जा चुका है और INS विशाखापट्टनम में इसका सफल परीक्षण भी किया जा चुका है। बात करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत की। युद्ध पोत से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है। ये मिसाइल 4321 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है, क्योंकि इसमें 2 स्टेज का प्रपल्सन सिस्टम लगा होता है, जो कि एक सॉलिड और दूसरा लिक्विड होता है। दूसरा स्टेज रैमजेट इंजन है, जो इसे सुपरसोनिक गति प्रदान करता है। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक यानी ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक गति से लक्ष्य की तरफ जाती है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइलों के अधिग्रहण के लिए औपचारिक कॉन्ट्रैक्ट पर अगले कुछ महीनों में मुहर लग सकती है। गौरतलब है कि भारत ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात भी कर रहा है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश को मिसाइलों की आपूर्ति अगले महीने से शुरू होने वाली है। वहीं अर्जेंटीना सहित कुछ अन्य देशों ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रुचि दिखाई है। यही नहीं, भारतीय वायुसेना ने पहले ही कुछ सुखोई लड़ाकू विमानों पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को इंटीग्रेट किया है। दोस्तों, आपकी ब्रह्मोस के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर